नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों का मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 3125 का घातीय संकेतन है। 3125 का घातीय संकेतन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 5 की पावर 5, दूसरा ऑप्शन है 3 की पावर 5 और तीसरा ऑप्शन है 5 की पावर 4 और चौथा ऑप्शन है 5 की पावर 3। तो फटाफट आप लोग 15 से 20 सेकंड में आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 की पावर 5, क्योंकि देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 बार करेंगे तो पचहम 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 की पावर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संख्या का घन 64 है। किस संख्या का घन 64 है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 12, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 4। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि देखिए किस संख्या का घन 64 है पूछा गया है। तो देखिए 4 का घन करेंगे यानी कि 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौक को 64। तो इस प्रकार से 64 हो जाएगा, यानी कि 4 का घन 64 होगा। इसका द ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/9 का घन है। -5/9 का घन है। देखिए पहला ऑप्शन है 25/81, दूसरा ऑप्शन है -25/81, तीसरा ऑप्शन है 125/729 और चौथा ऑप्शन है 125/729। ये भी माइनस में है। तो फटाफट आप लोग सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा -125/729। देखिए -5 का घन करेंगे तो देखिए पहले -5 गुणे -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर तीसरे वाले -5 से करेंगे तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए चिन्ह माइनस का ही लगेगा। और फिर 5 गुणे 5 करेंगे तो पचहम 25 और 25 पंचे 125 हो जाएगा और फिर 9 गुणे 9 करेंगे तो 9×9 = 81 और 81 नवैया करेंगे तो 729 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए करड़ी की घात 3 दिया हुआ और करड़ी के अंदर दिया हुआ 125 गुणे 343 का मान है, यानी कि यहाँ पर 125 और 343 का घनमूल हमें निकालना है और घनमूल निकाल करके फिर उनका दोनों का गुणा करना है। जो गुणनफल आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 75 और चौथा ऑप्शन है 105। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35, क्योंकि यहाँ पर देखिए 125 दिया हुआ तो 125 का घनमूल निकालेंगे तो देखिए 5 आएगा, क्योंकि पचहम 25, 25 पंचे 125 होता है, यानी कि 125 का घनमूल 5 आएगा और 343 का घनमूल 7 आएगा। तो इस प्रकार से जो है 5 गुणे 7 आएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है राजन सीरीज में गलत दिया हुआ है और यहाँ पर पवन सीरीज में सही दिया हुआ। तो राजन सीरीज जिन लोगों के पास है तो इस क्वेश्चन का करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए करड़ी घात जो 3 है ये राजन सीरीज में नहीं दिया हुआ और यहाँ पर करड़ी घात 3 दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 0.00008 का घनमूल है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 0.2, दूसरा ऑप्शन है 0.02 और तीसरा ऑप्शन है 0.002 और चौथा ऑप्शन है 0.004।
तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.02, क्योंकि देखिए 0.02 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 0.000008 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए जिस संख्या का घन ये संख्या होगी वही संख्या जो है इसका घनमूल होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका घन करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका जो बा ऑप्शन है वही राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी राजन की सीरीज में गलत दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 1 0 कम दिया हुआ है, तो ये भी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन सही लगा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 6 नंबर, 256/441 का वर्गमूल है। 256/441 का वर्गमूल है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 14/19, दूसरा ऑप्शन है 24/21, तीसरा ऑप्शन है 16/21 और चौथा ऑप्शन है 16/19। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16/21। देखिए 256/441 का वर्गमूल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 आएगा और 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा। तो इस प्रकार से 16/21 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.09 का वर्गमूल है। 0.09 का वर्गमूल है। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर 0.3, दूसरा ऑप्शन है 0.03, तीसरा ऑप्शन है 0.003 और चौथा ऑप्शन है 0.9। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.3। देखिए यहाँ पर 0.09 का वर्गमूल पूछा गया, तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन ऊपर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस संख्या में 1 अंक के बाद दशमलव लगा हो वही संख्या उसका वर्गमूल होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.3 और गुणे 0.3 करेंगे तो देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और जो है यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद इसमें दशमलव लगा है और 1 अंक के बाद इसमें दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आगे एक 0 बढ़ा लेंगे और तब दशमलव लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए इतना आ रहा है, यानी कि इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यही संख्या इसका वर्गमूल हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 का वर्ग क्या होगा। 0.1 का वर्ग क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0.1, तीसरा ऑप्शन है 0.01 और चौथा ऑप्शन है 0.001। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.01। देखिए यहाँ पर 0 और जो है पॉइंट को देख करके आपको डरना नहीं, यहाँ पर बहुत ही आसान ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पर 0.1 का वर्ग करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.1 गुणे 0.1 कर देंगे। तो देखिए 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है और 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है, तो यहाँ पर नीचे 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो देखिए जो संख्या होती है, संख्या के बाद अगर दशमलव पहले लगा हुआ तो संख्या के बाद 0 बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आगे चाहे जितने 0 इस तरीके से लगा दिए जाएं, अगर यहाँ पर दशमलव लगा है तो इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर बाहर की तरफ जो है 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इस संख्या के अंदर की तरफ जो है 0 लगा करके तब दशमलव लगाएंगे, तो ये 0 जो है काउंट होगा। और इधर बाहर 0 लगा देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 0.01 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन हो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 0.3 के होल क्यूब का मान है। 0.3 के होल क्यूब का मान है। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका 0.09, दूसरा ऑप्शन है 0.0027, तीसरा ऑप्शन है 0.027 और चौथा ऑप्शन है 0.27।
तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.027। देखिए यहाँ पर 0.3 का होल क्यूब कहा गया, तो इसका 3 बार इस तरीके से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यानी कि यहाँ पर 27 आएगा। और देखिए तीनों में जो है एक एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो आगे एक जीरो लगा करके उसके बाद दशमलव लगाएंगे, तो इस प्रकार से 0.027 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य का वर्गमूल क्या होता है। शून्य का वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 0² और फिर दूसरा ऑप्शन है 0.00 और तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 0। तो देखिए शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। बहुत बार क्वेश्चन करवाया गया है, आप लोग फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है 9,99,988 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए जो है कितना दिया हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,01,000 दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर 1,02,000 दिया हुआ है और फिर 1,04,000 देखिए 89 दिया हुआ है। तो फटाफट इसमें आप लोग सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 अंकों की छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ये पूछा गया। यहाँ पर देखिए वर्ग नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 6 अंकों की छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई है। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको करेंगे कैसे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर 1 लिख करके फिर यहाँ पर आगे 5 जीरो लगा लेंगे, तो इस प्रकार से ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और देखिए जो है पवन सीरीज में जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है अतिलघुत्तरीय में, उसमें डायरेक्ट इसी को कहा गया है कि ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 6 अंकों की, लेकिन ऐसा नहीं, ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, यानी कि पहले क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकाल करके फिर देखिए लास्ट में ये संख्या, इस संख्या में कुछ शेष बचेगा, यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ शेष बच जाएगा। और जो शेष बचेगा फिर जितनी बार ले गए हैं शेष बचा उससे एक ज़्यादा बार ले जाएंगे, तो लास्ट में क्या होगा, कुछ संख्या एक्स्ट्रा हो जाएगी। और जो संख्या एक्स्ट्रा होगी उसमें से ऊपर वाली संख्या घटा लेंगे, तो जो शेष आएगा वही जो है इस संख्या में, यानी कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ देंगे, तो वही पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका जो द ऑप्शन हो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2-3 बार लगवाया गया है, आप लोग अन्य वीडियो से इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन इसका लंबा है इसलिए यहाँ पर स्क्रीन पर जो है हल नहीं करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 88,888, दूसरा ऑप्शन है 88,892, तीसरा ऑप्शन है 99,856 और चौथा ऑप्शन है 99,999। तो फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 99,856। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कहा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और उसके बाद जैसे यहाँ पर ये देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है, और फिर इसका क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालने पर
लास्ट में देखिए कुछ शेष बचेगा इसमें, और जो शेष बचेगा यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या ये है नहीं, तो क्या होगा कि लास्ट में कुछ शेष बचेगा और जो शेष बचेगा वही जो है इसमें से घटा लेना है, तो जो आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 12, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 64 और चौथा ऑप्शन है 10। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पर 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए एक पूर्ण घन संख्या है, 1 का घन क्या होगा 1 ही होगा, और 2 का घन क्या होगा 8 होगा। इसी प्रकार 3 का घन क्या होगा, 3 का घन देखिए 27 होगा, और इसी प्रकार से 4 का घन क्या होगा 4 चौक 16, 16 चौक 64 यानी कि 64 होगा। और इसी प्रकार से देखिए जब लास्ट में 10 का घन करेंगे तो 10 का घन कितना होगा, तो 10 का घन होगा 1000। तो इस प्रकार से देखिए 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के घन करेंगे तो 1 से लेकर के 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं पता चल जाएंगी। तो इस प्रकार से कुल संख्याएं जो है वो कितनी बनेंगी 10 बनेंगी। तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 9 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 6। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1। अभी आप लोगों को बता चुके हैं कि सबसे छोटी जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 201 का होल स्क्वायर और फिर गुणे 200 माइनस 200 का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 221 का स्क्वायर दिया हुआ, गुणे 200 दिया हुआ, माइनस 200 का होल क्यूब दिया हुआ, इसका मान ज्ञात करना है। तो फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 60,200, और उसके बाद फिर देखिए दिया हुआ है 80,200, और फिर दिया हुआ है देखिए 75,060, और फिर दिया हुआ 10,200। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 80,200। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 201 का होल स्क्वायर गुणे 200 माइनस 200 का होल क्यूब दिया हुआ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 200 कॉमन ले लेंगे, और 200 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा 201, और फिर जो है यहाँ पर देखिए 201 का होल स्क्वायर है और 200 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 201 का होल स्क्वायर, और माइनस बचेगा देखिए 200 का स्क्वायर, यानी कि इसमें से भी देखिए क्यूब है तो क्यूब वाला जो है एक जो है 200 बाहर निकल जाएगा यानी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर 200 का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 200 हो जाएगा, और फिर एक बार 201 प्लस 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 401, और उसके बाद फिर एक बार जो है इन दोनों को घटा लेंगे। तो जब 201 में से 200 घटाएंगे तो 1 आएगा, और फिर देखिए 1 से 401 का गुणा करेंगे तो 401 ही आएगा, और 401 का 200 से गुणा करेंगे तो देखिए 401 का इस तरीके से 401 का 200 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 शून्यम 0 और 2 चौको 8 और आगे 2 जीरो लग जाएंगे। तो इस प्रकार से 80,200 आ जाएगा, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है। किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है। तो देखिए पहला ऑप्शन 3 दिया हुआ, दूसरा ऑप्शन 4, और तीसरा ऑप्शन 2, और चौथा ऑप्शन 1।
तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जाती है, तो वो दो है, एक विलोपन, दूसरी प्रतिस्थापन। देखिए एक वज्र गुणन विधि भी होती है, लेकिन ये डीएलएड में आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो जो है इसका जो आ ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता। तो यहाँ पर देखिए आपके सिलेबस में केवल दो ही हैं, जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इसलिए जो है इसका जो सा ऑप्शन है इसी को सही टिक करेंगे, यानी कि किसी युगपत समीकरण को हल करने में दो विधियों का प्रयोग करते हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि उनके अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 होता है, वह भिन्न है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ 2/9, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 3/11 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 4/13 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 3/11। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3/11। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हल कराए गए हैं, आप लोग वहां से इसका सोल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन पर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि इसके दो समीकरण बनेंगे और दो समीकरण जो है बना करके फिर इसको जो है उनको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद जो x और y के मान आएंगे वो x और y के मान भिन्न में रखेंगे, यानी कि जो एक भिन्न पहले x/y मानेंगे तो उस भिन्न में रखेंगे। तो इस प्रकार से ये उत्तर जो है वो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं, मैच के अंकों की माध्यिका बताओ। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला अंक क्या है, 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22, इनकी माध्यिका बतानी है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 13.5, दूसरा ऑप्शन है 11 और तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 11.5। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी पद दिए हों उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं और उसके बाद बीच में जो पद आते हैं उनको जोड़ करके, यानी कि जब पदों की संख्या सम हो तो बीच में 2 पद आएंगे तो उनको जोड़ करके उनका आधा कर देना है, यानी कि बटे 2 कर देना है। और अगर पदों की संख्या विषम आए तो उसमें क्या करना है कि जो बीच में संख्या आती है वही माध्यिका हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पद गिन लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए पदों की संख्या सम है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे और आरोही क्रम के बाद लिखने के बाद फिर बीच में जो 2 पद हैं उन 2 पदों को जोड़ करके और जो है उनको 2 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 8 है और उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद फिर देखिए 10 और 10 यहाँ पर देखिए 2 बार है तो 10 10 हो जाएगा, उसके बाद फिर 11 हो जाएगा, यानी कि 11 देखिए जो है 5वीं संख्या पड़ेगी। तो जो 5वीं और 6वीं संख्या है इन दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 11 के बाद 12 है, यानी कि 11 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 और 23 का आधा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 11.5 हो जाएगा, यानी 11 दूना 22 और 1 23 हो जाएगा, यानी कि 11.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है पूरक, दूसरा ऑप्शन है समपूरक, तीसरा ऑप्शन है न्यून कोण और चौथा ऑप्शन है अधिक कोण। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चक्रीय चतुर्भुज का मतलब जो चतुर्भुज वृत्त के अंदर इस तरीके से बना हो उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और इसकी ये कंडीशन होती है कि इसका जो ये सम्मुख कोण होता है, इन दोनों सम्मुख कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, यानी कि
इन दोनों कोणों का योग करें तो दोनों कोणों का योग समपूरक होता है, और इन दो कोणों का योग करें तो इनका योग भी समपूरक होता है। देखिए समपूरक का मतलब है कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 360 डिग्री। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी ऊपर बता ही चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए 180 डिग्री का मतलब है संपूरक भी उसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4। देखिए कहा गया चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये वृत्त है, तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु मान लीजिए ये हो गया, और एक बिंदु यहाँ पर ये हो गया, और एक बिंदु ये हो गया, और एक बिंदु ये हो गया। इस प्रकार से ये जो है 4 चक्रीय बिंदु होते हैं जो वृत्त पर होते हैं। देखिए चतुर्भुज का एक चक्रीय बिंदु ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो इस प्रकार से 4 चक्रीय बिंदु जो है चक्रीय चतुर्भुज के वृत्त पर होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसने कहा है सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। किसने कहा है सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। देखिए पहला ऑप्शन है कैंडल, दूसरा ऑप्शन है किंग, तीसरा ऑप्शन है बोडिंगटन और चौथा ऑप्शन है इंग्लिश तथा इंग्लिश। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बोडिंगटन। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं। अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ प्रसार, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ वर्गांतर, तीसरा ऑप्शन दिया आवृत्ति और चौथा ऑप्शन दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रसार। देखिए अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को जो है प्रसार कहते हैं, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ मध्यमान, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ मध्यांक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ बहुलांक और चौथा ऑप्शन दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक सभी हैं। इसका मतलब इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है। गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है। पहला ऑप्शन है विवरण के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है गुणों के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है मात्रा के आधार पर और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुणों के आधार पर। गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो वो होता है गुणों के आधार पर, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। तो देखिए इसका पहला विकल्प दिया हुआ m बराबर सिग्मा fx स्क्वायर, और फिर देखिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ m बराबर सिग्मा x अपान n, और फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ m बराबर सिग्मा x स्क्वायर अपान n, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ m बराबर सिग्मा fx स्क्वायर अपान n। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा m बराबर सिग्मा x अपान n। m बराबर सिग्मा x अपान n इसका सही सूत्र हो जाएगा, यानी कि मध्यमान का
जो है प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या हो जाएगा, m बराबर सिग्मा x अपान n। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का मध्यमान है, निम्न संख्याओं का मध्यमान है। तो देखिए यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं 6, 8, 9, 13 और 14। 6, 8, 9, 13 और 14 इनका मध्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 11, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 12, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 10 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 9। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है निम्न संख्याओं का मध्यमान पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए मध्यमान कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या करते हैं। तो यहाँ पर 6, 8, 9, 13 और जो है 14 का योग करेंगे तो इनका योग आएगा देखिए 50 और नीचे देखिए पदों का जो है पदों की संख्या करेंगे, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो इनका योग करेंगे तो योग आएगा 50 और पदों की संख्या 5 है तो इनका भाग करेंगे तो 5 दहम 50 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 10 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वह कहलाता है। आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वह कहलाता है। पहला ऑप्शन है देखिए मध्यमान, दूसरा ऑप्शन है मध्यांक, तीसरा ऑप्शन है बहुलांक और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बहुलांक। देखिए आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है, यानी कि जो संख्या बार बार आती है उसको क्या कहते हैं, उसको बहुलांक कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी है, यह परिभाषा किसने दी है ये बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका है क्लार्क एवं सकाडे ने, दूसरा ऑप्शन है सिम्पसन एवं काफ्का ने और तीसरा ऑप्शन है रास ने और चौथा ऑप्शन है मैकाले ने। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रास ने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है, मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ सरल विधि है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ अंक गणितीय पद्धति पर निर्भर है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ तुलना संभव है और चौथा ऑप्शन दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है, मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। पहला ऑप्शन है सीमांत, दूसरा ऑप्शन है मध्य बिंदु, तीसरा ऑप्शन है दोनों आ तथा बा और फिर चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मध्य बिंदु। मध्यांक के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है, बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है देखिए बहुलक, दूसरा ऑप्शन है भूयिष्ठिक और फिर तीसरा ऑप्शन है मोड और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुलांक जो होता है बहुलक के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसको मोड बोलते हैं और बोइस्टिक भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यमान की लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र है, मध्यमान की लघु विधि या कल्पित विधि का सूत्र है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है m बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन इंटू आई और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ m बराबर सिग्मा एफ डी अपान एन इंटू आई और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ m बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। m बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ टी अपान एन इंटू आई, यानी कि इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र है। अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र है। देखिए यहाँ पर सब फार्मूले ही दिए हुए हैं, फार्मूले आप लोगों को क्लियर होंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ m बराबर n प्लस 1 अपान 2वां पद, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ m बराबर n प्लस 2 अपान 2वां पद, और फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ m बराबर n माइनस 1 अपान 2वां पद, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है m बराबर n प्लस 1 अपान 2वां पद। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन द है और ऑप्शन आ है दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन जो है गलत दिए हुए क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन चेंज होना चाहिए था और इसका यही ऑप्शन सही होगा। या तो आ आप सही करिए या तो दा, देखिए दोनों जगह पर सही है तो इसको दोनों जो है सही टिक करेंगे, यानी कि इसका m बराबर n प्लस 1 अपान 2वां पद जो होगा यही इसका जो है फार्मूला सही होगा। तो इस प्रकार से इसके आ और द दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। देखिए आयु दी हुई है 12, 13, 14, 15, 16 और शिक्षार्थी दिए हुए 4, 5, 4, 6, 5। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 11 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 9.5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 13 वर्ष और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 14 वर्ष। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे और संचयी बारंबारता निकालेंगे तो उसकी सहायता से माध्यिका जो है ज्ञात की जा सकती है। तो इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन लगवाए गए हैं तो आप लोग वहाँ से ये क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंकड़ों 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक होगा। आंकड़ों 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक होगा। तो देखिए बहुलक यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बार 12 आया है, यानी कि इसका बहुलक जो है वो क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक होगा। 10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। तो यहाँ पर देखिए 9, 10, 12, 10, 13, 12, 10, 12, 10, 9 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है बहुलक बताना है। तो फटाफट आप लोग बहुलक बताइए। तो देखिए इसमें 10 सबसे अधिक बार आया है, यानी कि इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका बहुलक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।